कभी कभी हम सोचते हैं कि ये लाइफ भी कोई लाइफ है, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर होता भी है तो उस तरह से नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हम सोचते ही क्यों हैं? कभी सोचा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से कर रहे होते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हमारी पर्सनल अचीवमेंट्स वाकई में बहुत मैटर करती हैं। हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, बस आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिनमें से अगर किसी को भी आपने हिट किया है तो रियली में आप बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और उन लोगों से काफ़ी आगे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। मैच्योरिटी का पहला साइन, आपने टॉक्सिक लोगों से अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। लोगों से एकदम से दूर होना या कट जाना, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जिनकी हम कभी बहुत परवाह करते थे, एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये एक पेनफुल फीलिंग है, लेकिन कभी कभी ये हमारी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपका ही नुकसान करते हैं, आपको मेंटली और इमोशनली हर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचान सकते हैं, उनसे दूर जाने की पावर रखते हैं, तो आप बहुत बहादुर हैं। और ये किसी से जेलसी रखने के बारे में नहीं है, ये खुद की रिस्पेक्ट करने के बारे में है, खुद को ऐसे लोगों से बचाने के बारे में है। हम अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं, या फिर हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला बदल जाएगा या फिर चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन सच तो यही है कि उनसे चिपके रहने से हमारी एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही ख़त्म होती जाती हैं। मूव ऑन करना मैच्योरिटी की निशानी है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। दूसरा साइन, आपने अकेले जीना सीख लिया है। हमें से बहुत सारे लोग अकेले रहने से डरते हैं। हम अपनी लाइफ को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव चीज़ों से भरते रहते हैं, और इसीलिए हम अकेले रहने से बहुत डरते हैं। लेकिन अपनी कंपनी को सिंपल और अपने लिए कंफर्टेबल बनाए रखना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप उस पॉइंट पर हैं जहां पर आप अकेले रहकर खुद की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, आपको लगातार बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खुद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ डिपेंडेंसी ये इसी के सबूत हैं। अगला पॉइंट, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करने को बंद कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहकर सोचिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और ये बिल्कुल सही भी है। और जिस दिन आप रियली में इस बात को समझ लेंगे और अपने आप को दूसरों के लिए झुकाना बंद कर देंगे, वो दिन होगा जब आप अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। ये आपके सेल्फिश होने या फिर इमोशनलेस होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो ये समझने के बारे में है कि आपकी फीलिंग्स भी मायने रखती हैं। आपको अपने थॉट्स, अपनी राय, अपने डिसीजंस लेने और इसके बारे में बिना बुरा फील किए अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देने का हक है। इसीलिए आपने लोगों को खुश करना बंद कर दिया है और अपने लिए खड़े होना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट में की गई गलतियों के लिए आपने खुद को माफ़ कर दिया है। हम सभी का कुछ न कुछ पास्ट ज़रूर होता है, कभी अच्छा तो कभी बहुत बुरा। और कई बार तो पास्ट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन पर हमें प्राउड फील होता है, और कई बार गिल्ट भी फील होता है। कुछ गलतियाँ, कुछ खराब डिसीजंस, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारे दिलों पर बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हर किसी से ये हो जाती हैं। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अपने पास्ट में की गई गलतियों के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर गिल्टी के साथ नहीं, बल्कि उनसे मिले हुए लेसन्स और खुद को माफ़ करने की तरह देखते हैं, तो आप वाकई में बहुत मैच्योर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आप और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। हालांकि खुद को माफ़ करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि उन गलतियों की सज़ा तो खुद ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कर पाएँ तो आप अपने पास्ट की जंजीरों से मुक्त होकर नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिल खोलकर तैयार रहते हैं। अगला साइन, आपने गिल्टी फील किए बिना नहीं कहना सीख लिया है। एक टाइम था जब आप हाँ कहने वाले पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को ना कहना भी सीख गए हैं। आपने सीखा कि कैसे हम अपनी बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं बिना कोई गिल्ट फील किए हुए, कि नहीं कहना भी खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल भी सेल्फिश होने जैसा नहीं है,
लेकिन ये आपके टाइम और एनर्जी को बचाने के बारे में है। सो अगर आप ज़रूरत पड़ने पर खुद को प्रायोरिटी देते हुए दूसरों को नहीं कहने में कैपेबल हैं, तो बिलीव मी गाइस, आप बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल चुके हैं जो अभी भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि वो दूसरों के बारे में आज भी ज़्यादा ही सोचते हैं। सो इस तरह से ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और फीलिंग्स की मैच्योरिटी का साइन है। नेक्स्ट पॉइंट, आप पैसों से ज़्यादा खुशी को इम्पोर्टेंस देना सीख गए हैं। ज़्यादातर लोग एक अच्छी सैलरी और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के पीछे भागते रहते हैं। उनकी लाइफ इसी में फंसी रहती है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये फिजिकल चीज़ें हमारी रियल खुशी की गारंटी नहीं दे सकती। और जिस मोमेंट आपने पैसों के ऊपर अपनी खुशियों को, अपने सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, तो जान लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब यहाँ पर कहने का ये मतलब नहीं है कि लाइफ में पैसों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, लेकिन जब आप इस सच्चाई को समझ जाएं कि ये सिर्फ आपकी कुछ विशेष और ज़रूरतों को पूरे करने के लिए है, वहीं से आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं और लाइफ को करीब से जानने लगते हैं। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टीज़ और पैसों की जगह एक्सपीरियंस, हैसियत की जगह पर रिलेशनशिप्स और छोटी मोटी सक्सेस की जगह पर अपने मन की शांति को चूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। आपने सेल्फ लव को जान लिया है। अक्सर ही ये दुनिया तय करती है कि हमें कैसा दिखना है, कैसे काम करना है, कैसा फील करना है, और यही बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम सेल्फ डाउट या फिर क्रिटिसिज्म के जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन गाइस, एक बात याद रखिए कि अगर आप खुद को अपनी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप काफ़ी लोगों से बहुत आगे हैं। सेल्फ लव क्या है? तो सेल्फ लव जहां हम अपनी कमियों को सुधार करने के बारे में बात करते हैं, अपने प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं, साथ ही साथ खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और तब हम फील करने लगते हैं कि मेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। आपने एक बेहतर वर्किंग एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ज़्यादातर एक ही वर्किंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। वो कुछ नया सोच नहीं पाते और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उन्हें थकान कम होती है। अगर आप अपने काम की जिम्मेदारियों और पर्सनल लाइफ के बीच में एक आइडियल बैलेंस बनाए रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर आप काफ़ी लोगों से बहुत आगे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने और अपने लव्ड वंस की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते हैं। आपने खुद को फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस है जो हर किसी की लाइफ में होना ही चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज़्यादा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ये समझने के लिए ज़रूरी है कि इसे कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप उस पोजीशन पर हैं जहां आप अपने बिलों को पे कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं और अभी भी किसी और पर डिपेंड हुए बिना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन इस जर्नी में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है, पेशेंस बनाए रखना है और अपने कमाए गए पैसों के इम्पोर्टेंस को समझना है ताकि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकें। आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर लिया है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। ये हमें फ्लेक्सिबल और लाइफ में हर सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में कैपेबल हो जाते हैं, तो ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा खुश रहने का दिखावा करना है या फिर नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करते जाना है, बल्कि कहने का मतलब तो ये है कि आपके पास ख़राब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने और मैनेज करने की पावर है। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे हैं। आप चैलेंजेस को हर्डल की तरह नहीं, बल्कि अपने लिए ग्रो होने की तरह देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। आपने अपने पैशन को जान लिया है। आपके पैशन का आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सिर्फ आपकी सैलरी या जॉब के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो करते हैं उसे आप एंजॉय करते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इनर पावर को जगाती है, जिससे करने में आप कभी भी बोर नहीं होते, चाहे घंटों बीत जाएं। आप लगातार उस पर काम कर सकते हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ। अगर आपको आपका पैशन मिल गया है जो आपको वाकई में एक्साइट और मोटिवेट करता है, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है, एक लक्ष्य देता है,
तो आप वाकई में एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। सो गाइस, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ये बताने में हेल्प करते हैं कि आप बाकियों से कितने आगे हैं, आप कितने मैच्योर हो चुके हैं और कितने सक्सेसफुल बन चुके हैं। इनमें से अगर आपने एक भी पॉइंट को अचीव कर लिया है तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। तो खुद को डीमोटिवेट ना करें, बल्कि प्राउड फील करें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।